ये आप गांव देखिए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए करण। ये गांव शिबू सोरेन का है, जहां शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। ये गांव हेमंत सोरेन का है, जहां हेमंत सोरेन का जन्म हुआ है। ये वही गांव है जहां से निकलकर आज वो झारखंड के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लेकिन ये कहा जाता है ना एक कहावत में कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो देखिए ज़रा, शिबू और हेमंत सोरेन का घर में ये हालात हैं। आज भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। अबू आवास की जो वो बात करते हैं तो वो अबू आवास उनके ही गांव तक नहीं पहुंचा है। एक बार मैं कहूँगा करण कैमरा लेकर के अंदर आए, अंदर चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं शिबू सोरेन के गांव में। और हमें ये भी बताया गया कि शिबू सोरेन के इस गांव में, हेमंत सोरेन के इस गांव में उनकी कोठी बनी हुई है और वो अपने ज़माने का एक बहुत महंगा घर हुआ करता था। और अब आप देखिए यहाँ पर लोग किस तरह कच्चे मकानों में रह रहे हैं। हालांकि दरवाजे बंद हैं क्योंकि गांव के लोग दिन में खेतों में चले जाते हैं, लेकिन इनका जीवन जीने का तरीका आप देखिए। कच्ची सड़कें हैं, बाथरूम हैं या मकान है, वो सब मिट्टी के बने हुए हैं और खपरेल से इनकी छत बनी हुई है। यानी आज भी लोगों को यहाँ अबू आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। रोजगार नहीं होगा तो खुद भी कोई आवास, किसी तरीके का पक्का आवास, या यहाँ पर किसी के घर में कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये है शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का गाँव। जिस शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन लगातार दावा करते हैं कि हमें मैया सम्मान योजना हमने चलाई है, हमने ये दिया है वो दिया है, लेकिन अपने ही गांव में वो कुछ नहीं दे पाए। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर भी जितना विकास हुआ है, वो सड़कों की बात हो या फिर अन्य किसी विकास की बात हो, वो सब भाजपा ने किया है। तो ये सब बातचीत यहाँ के गाँव वालों से करेंगे। मैं कहूँगा कि दिखाते दिखाते आप आए, हो सके तो इधर भी दिखा दीजिए कि ये वही गाँव है। इसका गाँव का नाम है नेमरा। क्या नाम है सर इसका? नेमरा गाँव। तो आप क्या कहेंगे ज़रा, मतलब आज भी उनके गांव में, आप हमें बता रहे थे, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप हमें बता रहे थे कि उनका यहाँ पर सबसे महंगा उस समय का घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग तो इस तरह रह रहे हैं, तो कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, तब तो ऐसा दिख रहा है। अगर ध्यान दिए होते तो आज यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति का मकान पक्का होता, अच्छे घर में रहते। यहाँ एक गांव के लोग पलायन कर जाते हैं, मजदूरी यहाँ मिलता नहीं, कोई रोज़गार नहीं है, सब बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। जो भी गांव के लोग हैं अक्सर यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अक्सर यहाँ से बाहर जाते हैं। ये लोकसभा लगती है हजारीबाग और ये विधानसभा लगती है रामगढ़ और गाँव है निमरा। तो कितनी बार ये कहते हैं कि भैया 3 बार तो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार हेमंत सोरेन, तो आज तक अपने गांव का ही विकास क्यों नहीं कर पाए? देखिए वो आते नहीं हैं यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान रखते तो आज वो करते। जो भी देख रहे हैं भाजपा की सरकार में रोड भी बना, तो 1995 में शंकर चौधरी कुछ हल्की सड़क बनाए थे चौड़ी, और अभी जब से आजसू आई यहाँ बीजेपी की सरकार बनी तब से ये रोड उनका बना। उसके बाद वो उन्होंने इस गाँव का अगर ध्यान रखे होते तो ये गांव का ये दशा नहीं होता, ये लोगों का ये दशा नहीं होता, ये दशा नहीं होता। ये रोड जो बना है ये कौन सी सरकार में बना है? बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की सरकार जी, यानी बाबूलाल मरांडी के समय में। यानी उनसे पहले यहाँ सड़क भी नहीं? सड़क थी, वो 95 में बनाए थे शंकर चौधरी, जो इतनी चौड़ी नहीं थी, वो सिर्फ गाड़ी आने जाने के लिए सड़क थी, गाड़ी आने जाने के लिए सड़क थी। आप देखिए यहाँ के गाँव के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका, बताएंगे? क्या नाम है? नाम क्या है आपका? बताइए ना जरा इसका अपन नाम कही था, नाम बताइए अपना। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। बसंती देवी। बसंती देवी, ये क्या बना रहे हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। झाड़ू बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, ये लोग कहीं तक पढ़े लिखे भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो कैमरे पर भी बोल नहीं पा रहे। हमारी भी मजबूरी है कि बुलवाएं कैसे, इन लोगों से पूछे क्या, हम क्या विकास के बारे में इनसे बात करें। देखिए झाड़ू बना रहे हैं और इस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते। सोलर लाइट देखिए ऊपर, देखिए भैया, ये सोलर लाइट यहाँ पर है, जब जाकर के इन लोगों का जो है जीवन यहाँ पर चलता है। तो ये है हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का गाँव, जिस विकास के दावे वो लगातार कर रहे हैं झारखंड के अंदर। और यही वो राज्य है जहाँ पर ये कहा जाता है कि इतना खनिज पदार्थ यहाँ पर है
कि अगर चाहे तो ये राज्य सबसे ज़्यादा विकास करने वाला राज्य हो सकता है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ के लोगों को ही यहाँ के खनिज पदार्थों का लाभ नहीं मिलता। बालू यहाँ पे होता है तो उसका सबसे ज़्यादा रेट है। लोगों का कहना है अगर अबू आवास में 1,20,000 रुपये मिल भी जाए तो उससे ये जो बालू होता है, ईंटा होता है, इतना महंगा आता है कि घर बन ही नहीं सकता। तो इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकांत सोरेन। श्रीकांत सोरेन, आप भी सोरेन हैं? हाँ, हम भी सोरेन हैं। अच्छा, श्रीकांत सोरेन जी, ये हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का गांव यही है? हाँ, यही है। अच्छा, तो क्या आपने तो देखे होंगे फिर आपके यहाँ पर उनका परिवार होगा यहाँ? उनका परिवार तो यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं रहता है उन लोग। तो ये कोठी किसकी बनी हुई है? वो वाला कुटी, ये जो घर बना हुआ है, घर बनाया है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। हाँ और आप लोगों का झोपड़ी बना हुआ है, उनका घर बना हुआ है? हाँ, हम लोग का माने झोपड़ी बना हुआ है, उनका मान लीजिए बिल्डिंग बना हुआ है। तो अपने गांव में विकास नहीं किया उन्होंने? अभी तक तो कहाँ किया है, नहीं किया। नहीं किया है। आप लोगों को कुछ दिया? मतलब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, 2 बार रहे हैं हेमंत सोरेन, तो क्या आप लोगों तक वो आवास भी नहीं पहुंचा पाए? अपने गांव के लोगों तक उन तक बात नहीं पहुंचती कि मेरे गांव के लोग आज भी जो है खप्पर के घरों में रहते हैं? अभी तक तो कहाँ पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। एक दो गो माने पहुँचे हैं। मेरा आवास मान लीजिए अब आवास मिल गया है हम, तो अभी तक माने जीएटेक नहीं हुआ है। लिंटर किए हैं तो अभी तक माने जीएटेक नहीं हुआ है। तो जीएटेक करेगा तो हम कर लेंगे। ये देखिए महिलाएं जो है पानी लाने जा रही हैं, और वो सामने भैया टंकी दिखाइए, वो टंकी है गांव में एक, और उसी टंकी से महिलाएं पानी लाती हैं। पानी की भी दिक्कत है गांव में? हाँ, पानी तो मतलब यहीं से हम लाते हैं, वहाँ एक वो टंकी है। हाँ। तो अपने गांव के जो घर हैं वो टंकी भी नहीं दे पाए, पानी तक नहीं पहुंचा पाए अपने गांव के घरों में हेमंत सोरेन। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखते हैं, अगर यदि जीत जाएगा तो माने बनाएंगे, नहीं तो नहीं। जीतेगा तब ना। लेकिन आपके गांव को कुछ नहीं दिया आज तक? हाँ, किसी किसी को दिया है, वो अब आवास माने मिल गया है किसी किसी का। वहाँ यहाँ 7 को ना, हाँ 7 को मिला है। 7 को मिला है? 7 को। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, जानते हैं अखिलेश यादव को? नाम सुना है? किसका? अखिलेश यादव का? नहीं सुने। नहीं सुना है आपने ना? हाँ, आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है बताइए ना। पैराग टूडू है। पैराग टूडू, आप भी आदिवासी हैं? हाँ। अच्छा पैराग टूडू जी, आप बताइए, ये हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है शिबू सोरेन का, आप ये बताइए यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ? रुक, अब कैसे जब जानिएगा हो, कैसे जानिएगा कैसे नहीं होता है। नहीं, ये गांव तो बहुत जो है विकासशील गांव होना चाहिए था ना। वो तो सही बात है, तो करेगा तब ना। कुछ नहीं किया आज तक यहाँ? कुछ कुछ दिया है, घर कुछ घर दिया है। आप क्या करते हैं? क्या खेती बाड़ी क्या करेगा? खेती बाड़ी। कोई रोजगार भी नहीं दिया इस गांव में? यहाँ तो है नहीं ऐसा रोजगार नहीं है। देखिए, ज़्यादा कैमरे पर बुलवा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, पूछ क्या रहे हैं। आप ये बताइए, क्या नाम बताया आपने? श्रीकांत सोरेन। श्रीकांत सोरेन जी, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि वो अपने गांव का विकास क्यों नहीं कर पाए? जो नेता होता है, उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने अपने गांव को जो है बहुत डेवलप कर दिया है, अपने गांव का विकास कर दिया है अखिलेश यादव ने। जो नेता अपने गांव में विकास किया है, तो आपके गांव के नेता हेमंत सोरेन, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया यहाँ? वो तो कैसे हम बोल पाएंगे हैं, उसका कैसा मौन है। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए। करना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? सुनिए ना, क्या नाम, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? विशेश्वर टूडू। विशेश्वर टूडू। हाँ। आप भी आदिवासी हैं ना? हाँ हाँ जी।
अच्छा, यही वो गांव है जहाँ हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जन्म हुआ था। हाँ। तो ये बताइए, इस गांव में आज भी कच्चे मकान है, मकान नहीं दे पाए गांव के लोगों को? हाँ, नहीं दिए। स्कूल है यहाँ कोई? स्कूल है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करते हैं। मजदूरी। यहाँ रोजगार भी नहीं है क्या? कोई रोजगार नहीं। रोजगार कहाँ मिलेगा, जंगल के एरिया। जानते हैं हेमंत सोरेन को? हाँ जानते हैं, वैसे थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन है हेमंत सोरेन? हेमंत झारखंड का प्रधानमंत्री। झारखंड का क्या है? प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री झारखंड। कहाँ का है? आपके गांव का है ना? हम्म। तो आपने कभी कहा नहीं उनसे कि हमारे गांव में सड़क बनवाइए, पक्के मकान बनवाइए, अबू आवास में रोजगार दीजिए, हमारे जैसे युवा उसमें काम करेंगे? ऐसा कुछ बोला नहीं आपने? आते कभी मिलने? आते हैं। देखिए भैया, ये यहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर है। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के गांव का दिखाइए। ये खेती बाड़ी है, इस खेती बाड़ी को करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और पूरा पुरानी गांव जो कब लग रहा है कि कोई देश को आज़ादी भी नहीं मिली है, ऐसे ऐसे घर देखिए आप, जहाँ पर आप लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं। वहीं हेमंत सोरेन का ये गाँव किस तरह। आपका क्या नाम है? देखिए, भाषा भी अलग है, भाषा भी नहीं। आपका क्या नाम बताइए ना, आपका क्या नाम है? हैं? नाम क्या है आपका? पानमत्ते। अच्छा, क्या करते हैं आप? नहीं बताया। खेती बाड़ी करते हैं? भाई मेंदारे आया। देखिए भैया, क्या पूछें इन लोगों से। चलिए भाई आगे चलते हैं, करते हैं और गांव के लोगों से बात। देखिए ज़रा घर दिखाइए। ये बारिश, बरसात, धूप, गर्मी सब इन्हीं घरों में झेलते, घरों में दरवाजे भी नहीं हैं। तो ये है हेमंत सोरेन का गांव। और 1000 रुपये से क्या होगा इन लोगों का, जो भी वो मैया सम्मान योजना का दावा करते हैं। आप बताइए भाई साहब, मैया सम्मान योजना का दावा करते हैं हेमंत सोरेन जी, तो क्या होगा 1000 रुपये में इन लोगों का? कुछ नहीं, 1000 में क्या होना है, कुछ नहीं। यहाँ वो भी मिला भी नहीं। अभी महिलाओं को पूछ रहे हैं तो बोलते कि नहीं मिला तो नहीं है, एक बार मिला उसके बाद दोबारा मिला भी नहीं। कहीं कहीं लोग बोलते हैं 3 बार, लेकिन यहाँ तो 1 बार से ज़्यादा मिला नहीं है। मिला नहीं ना। तो क्यों नहीं विकास कर पा रहे हैं वो? उनके गांव का ये हाल है तो झारखंड का कैसा हाल होगा? देखिए, सोच जैसा रखेंगे वैसा ही होगा। गांव में आएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, देखेंगे, तब तो उनको तो सबसे पहले अपने दीपक तले अंधेले वाली बात हो जाती है। अब इनका अपना घर के सामने में यही हाल है। गांव के लोग इनसे दूरी बना के रहते हैं इसी के लेके, नहीं तो गांव के लोग तो उनको बहुत मानते हैं। पहले बहुत मानते थे, एक आवाज़ में सारे लोग निकल जाते थे। हम लोग तो बचपन से देखे हैं, लेकिन अभी ऐसा है कि कोई सामने आते नहीं। इनको ज़्यादा इनको उम्मीद नहीं है अपने समाज से, अपने गांव के लोगों से। तो अब वो समझे, उम्मीद ही तोड़ दी है इन लोगों ने। देखिए भैया, उम्मीद ही तोड़ दी है। बस खेती बाड़ी करते हैं, मुर्गा और ये बकरी पालते हैं, जिससे इनका घर चल रहा है। और ये उगाते हैं, इसको खाते हैं और सो जाते हैं। यही इस गांव के लोगों का जो है सर्कल है, सुबह से उठ के शाम तक का। ना कोई रोज़गार है, ना कोई फैक्ट्री है। और कैमरा देख के लोग देखिए किस तरह जा रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है। कोई यहाँ स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है।